आपकी एक्स का अगला कदम क्या होने वाला है टुवर्ड्स यू। क्या वो मैसेज करेगा, क्या सोच रहा है, सोच के भी रहा है या क्या कर रहा है, हम लोग देखेंगे। चलो एक्स पे फोकस करो। अभी ऐसा तो आपका फोकस तो सारा दिन उसके ऊपर ही रहता है, लेकिन अभी थोड़ा ज्यादा फोकस कर लो। उसका नाम ले लो दिमाग में 3 बार, बाबू सोना जादू टोना जो भी है। चलो देखते हैं ये क्या हुआ। ये तो बैठ के रो रहा है भैया, एक्शन का तो कुछ काम ही नहीं, बैठ बैठ के रो रहा है, हाय हाय मेरी जिंदगी, मातम बना रहा है ये बंदा बंदी जो भी है। चलो देखते हैं कि क्या है और आगे देखते हैं। लेकिन हाँ ये कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। अरे यार पेज ऑफ कप्स, हाँ तो सबके साथ सब कुछ रेजोनेट नहीं करता है। अगर आपके साथ रेजोनेट, ओह लवर्स, अगर आपके साथ रेजोनेट करता है अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो ये रीडिंग आपके लिए है, अगर नहीं करता है तो नहीं। अगर आपको रीडिंग बुक करनी है तो मुझे ईमेल कर लेना। सुनो खुशखबरी, आज की ताजा खबर, यह बंदा कुछ काम का दिख रहा है, पता नहीं किसका एक्स है, लेकिन हाँ ये बंदा थोड़ा काम का दिख रहा है। हाँ अभी बैठ के रो रहा है, अभी बैठ के जेन्युइनली रो रहा है, बहुत सैड है, आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है और आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है। लेकिन ये बंदा थोड़ा इमैच्योर लेवल का है। अगर आपसे हो सकता है कि आपसे उम्र में थोड़ा कम हो, अगर उम्र में सीधा साधा ठीक ठाक है तो ये बंदा का दिमाग कुछ ठीक ठाक नहीं है। आई थिंक इमोशनली इमैच्योर, उसको ना बहुत ज्यादा आई वुड से बचपना जैसा लगता है ना, ऐसे मैंने जो कर दिया उसका कर दिया, कुछ करने के बाद उसको समझ में आता है कि मैंने पूरा रायता फैला दिया, गड़बड़ कर दिया, ये सब कुछ बाद में उसको समझ में आता है। लेकिन ये बंदा बुरा बंदा नहीं है, टॉक्सिक बंदा नहीं है, ये आपको प्यार करता है। हाँ लेकिन दिमाग को ठिकाने पे लाना चाहिए। इमैच्योर टाइप के लोग जो होते हैं ना, वो क्या होता है, बहुत रीजन छोटी छोटी बात पे झगड़ा करके भाग जाते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है उनको अकाउंटेबिलिटी लेना होता है, बात करके बैठ के जो भी डिजोल्व करना, कुछ भी प्रॉब्लम डिजोल्व करना वो उनकी बस के नहीं होते। क्योंकि उनको थोड़ा सा भी आप कुछ बोलो दे गेट वेरी वेरी ट्रिगर्ड। उनको कोई भी एक्शन का अगर आप बोलने जाओ कि चल तूने गलत कर दिया, ये तूने क्या किया, दे आर एक्सट्रीमली क्रिटिकल टू क्रिटिसिज्म, आई मीन क्या सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म। तो कुछ भी उनको कुछ भी उनके अगेंस्ट में नहीं सुनना हो तो उसको जैसे उसका सिस्टम कोलैप्स हो जाता है कि मैं कोई गलत नहीं कर सकता, आपने मुझे गलत कर दिया, हे भगवान क्या हो गया। इट्स लाइक काइंड ऑफ आई कैन नॉट बी रॉन्ग, आई एम ऑलवेज राइट। क्योंकि इमैच्योर लोग ना अंदर में वो उनका क्या होता है, उनका एक एज के बाद ना दिमाग का बत्ती नहीं जलता है, जैसे 11-12 ईयर के बाद उसका दिमाग का जो इमोशनल मैच्योरिटी हो ना बंद हो जाता है। तो इन लोगों का क्या होता है, अपना एक्शन मेरे एक्शन जो है लोगों को कैसे इंपैक्ट कर रहे हैं उनको समझ में नहीं आता है कि मैंने कुछ गलत किया, मैंने भाग गया, गोस्टिंग करके भाग गया, उसके वजह से और एक इंसान कितना सफर कर रहा है उसको समझ में नहीं आता। एक दिन अचानक से जब वो मिस करेगा खुद से आ जाएगा, हेलो हाउ आर, खाना खा के जाना। लेकिन वो जो उसका था इतना दिन जो आपसे बात नहीं किया है, उससे जो आपके ऊपर इंपैक्ट हुआ है उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है। और आप जो बोल रहे हो कि चलो आपने ये गलत कर दिया है, उसको समझना कि अच्छा मैं भी एक इंसान हूं, मुझसे भी गलती हो सकता है, तो मैं रेक्टिफाई करता हूं। ओह माय गॉश हाउ कैन आई बी रॉन्ग, नो। और एम्पैथी जो चीज होता है कि हाँ आपके साथ क्या गुजर रहा है उसको आपकी तरफ से देख के, आपके नजरिया से देख के समझना, ये भी नहीं होता। सो इमोशनल इमैच्योरिटी का ये साइन होता है। एम्पैथी नहीं होती, क्रिटिसिज्म उसको नहीं होता है, खुद का कसूर उसको मानना नहीं है। तो इस टाइप के लोग क्या होते हैं, कुछ भी गड़बड़ कर दे, झगड़ा वगड़ा हो जाए, जब भी देखे आपके साथ बैठ के बात करना है, चलो बैठ के बात करते हैं, वो बाप रे भागो, इससे पहले तो भागो, क्योंकि उधर पे बात होगा तो मेरी कुछ गलती अगर निकल जाए, मैं तो गलत हो ही नहीं सकता, मेरा तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। इन लोगों के दिमाग में होता है कि आई एम द आइडियल ह्यूमन बीइंग, मेरे जैसा कोई है ही नहीं, इतना नन्ना मुन्ना राही हूं, देश का सिपाही हूं, इस टाइप का इन लोगों का मतलब रहता है। तो इसके वजह से इन लोगों के साथ डील करना मुश्किल हो जाता है। देखो ये प्यार ये करता है आपसे, जरूर आपको ये प्यार करता है। लवर्स कार्ड एंड द एस ऑफ कप्स ये दोनों साथ में आए हैं, सो दिस पर्सन ट्रूली लव्स यू, बहुत ज्यादा प्यार करता है, प्योरली लव करता है। लेकिन एक बात मुझे बताओ, सिर्फ प्यार से दिन चलेगा क्या? अगर आपसे कोई प्यार करता है लेकिन वो बंदा बार बार आपसे कोई भी गलत, कुछ भी टेंशन का सिचुएशन हो जाए तो भागता है। एक रिश्ते में तो टेंशन की सिचुएशन आएगा ही, क्योंकि अभी तो रिश्ता है, उसके बाद अगर शादी हो जाएगा, बच्चे लेके सब बात पे झगड़ते रहते हैं लोग, तो झगड़ा तो होता ही है। जब भी कोई इंसान को ये सीखना चाहिए कि झगड़ा अगर होता है बैठ के बात करके उसको रिजोल्व करना होता है। तो जिस बंदे का कैरेक्टरिस्टिक्स ही ऐसा हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो भागो इधर से, उस बंदे के साथ आप जिंदगी कैसे बिताओगे बताओ? ये बहुत मुश्किल हो जाता है, होता नहीं है। तो इसको आप, इसके वजह से अगर आप सोचो नहीं प्यार तो करता है बंदा, लेकिन क्या करोगे, प्यार का आचार डालोगे? कुछ नहीं कर सकते। जो बंदा एक्शन नहीं लेता, मतलब बात बैठ के दोनों मिलके बात करके रिजोल्व करना, दोनों मिलके दोनों का ही साइड देखना, ये सब कुछ नहीं करेगा तो ये वापस आएगा आपके साथ कुछ दिन के लिए गुलू गुलू करेगा,
उसके बाद फिर से झगड़ा झगड़ा हो जाएगा, झगड़ा तो होना ही है, फिर से भाग जाएगा। तो इस टाइप की रिलेशनशिप में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। इवन दो दिस पीपल आर नॉट टॉक्सिक, लेकिन ये रिलेशनशिप टॉक्सिक बन जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करनी है, आपको ये करनी है, अगर इसके साथ आपको रिश्ते में रहना है तो आपको बहुत ज्यादा इमोशनली इंडिपेंडेंट होनी है, कि आपको हमेशा से अपने लाइफ पे फोकस करनी है, अपने काम पे फोकस करनी है, अपने बिजनेस पे फोकस करनी है, कि हाँ मेरा भी अपना जिंदगी है, तुझे भागना है तो भाग, 2 दिन के बाद आ जाना, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपका अगर कोई काम धंधा नहीं हो, काम धंधा हो लेकिन उसके बाद अगर कोई काम धंधा नहीं हो, तो आप सारा दिन उसको बैठ के रिसर्च करोगे, वो अभी क्या कर रहा होगा, अभी उसकी जिंदगी में क्या चल रहा होगा। आप इधर पे बैठे रहोगे लेकिन आपका दिमाग चलेगा उधर जाके, तो आप सारा दिन उसके ही बारे में सोचोगे। उसमें क्या होता है, आप टेंशन में रहोगे, आप एंग्जाइटी में रहोगे, तबीयत खराब हो जाएगा हर एक टाइम में, क्योंकि ये ऑन एंड ऑफ तो करेगा ये लोग। तो अगर आप एवरी टाइम दे पुल बैक, आप पागल बन जाओगे। तो उससे अच्छा तो क्या होता है, अपना जिंदगी में फोकस करो और अपने आप को एश्योर करो, वो अगर ना भी आए, आई विल बी फाइन, क्योंकि मेरा जिंदगी में आई एम कंप्लीट। मेरे जिंदगी में किसी और को आने की जरूरत नहीं है टू कंप्लीट मी। ओके, जैसा भी हूं मैं, जैसे भी हूं मैं खुद से एक कंप्लीट इंसान हूं, मुझे कोई और नहीं चाहिए टू मेक मी कंप्लीट। तो आपको क्या करना चाहिए होता है, अपना एक दुनिया बनाना होता है, जहां पे आप अपना काम कर रहे हो, काम के बाद थोड़ा रिलैक्स कर रहे हो, दोस्तों से मिल रहे हो, जिम जा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, कुछ हॉबी कर रहे हो, कुछ वॉच कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, अपना लाइफ है। उसमें बंदा अगर ना आए आपको, चलो नहीं है, चलो कोई बात नहीं, बाद में आ जाएगा। लेकिन अगर आप इतना हाइपर फोकस हो जाओगे उसके ऊपर, तब आपका जिंदगी बर्बाद। और एक बात सुन लो, अगर रिश्ते में कोई ऐसा इंसान हो, दोनों का बैलेंस होना चाहिए। अगर एक इंसान बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसके ऊपर पड़ा रहता है, और दूसरा इंसान के लिए वो एक डोरमैट में टर्न हो जाता है। आपको, अगर आप बहुत इजीली अवेलेबल हो, जब भी आपको मैसेज करे आप अवेलेबल हो, आप हमेशा से उसको दिखा रहे हो, आप प्यार करते हो, तो इस टाइप के लोग, स्पेशली इमोशनली इमैच्योर लोग, आपको डोरमैट में टर्न करते हैं। एक मैच्योर इंसान नहीं करेगा, एक जो सिक्योर इंसान है वो आपको रिस्पेक्ट करेगा, अच्छा देखो इतना कमिटेड है, सो आई विल डू द सेम थिंग। लेकिन जो इमोशनली इमैच्योर लोग हैं, इसके साथ अगर आप इतना डेडिकेशन दोगे ना, तो आपको वो डोरमैट की तरह ट्रीट करेगा और आपको बार बार छोड़ के जाएगा। उसको पता है मैं कुछ भी कर जाऊं, ये इंसान मेरे बिना रह नहीं सकता, तो मुझे एक्सेप्ट कर लेगा। ये इसका जो घमंड है, इसको आपको तोड़ना है। और इसके तोड़ने के एक ही जगह पे है, नंबर 1, उसको मैसेज करना बंद कर दो, जाना है तो जाने दो, अपने आप पे फोकस करो, जिंदगी को आगे बढ़ाओ, अपने आप को इतना ब्राइट बनाओ, अपनी जिंदगी को इतना अच्छा बनाओ कि उसके ऊपर आपका भरोसा ही ना रहे कि चला आने आए, ना जा तो ना जा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल लीव, आई विल थ्राइव। ये सबसे बड़ी बात है। हमारा जिंदगी हमारे ऊपर ही भरोसा है ना, किसी और का ऊपर नहीं। जब जिंदगी का भरोसा किसी और के ऊपर डाल देते तो जिंदगी गई तेल लेनी। सो अपने आप पे फोकस करो, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। लेकिन ये बंदा जो भी है वापस आएगा, जब वापस आएगा तो अपना बाउंड्री स्ट्रांग बना के आपको उसको बोलनी है, ये नॉनसेंस नहीं चलेगा। अगर आपको मेरे साथ रहना है तो यू हैव टू गिव मी कमिटमेंट। कोई झगड़ा हो तो बैठ के बात करके निपटाना है। अगर ऐसा ही ऑन एंड ऑफ करोगे तो अपना रास्ता देखो, मैं अलग रहना, मैं अकेला रह जाऊंगा सारा जिंदगी भर, बट आई डोंट वांट दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप। और ये बाउंड्री आप तभी फेस कर सकते हो जब आपके मन से वो डर निकल जाए कि वो अगर मुझे परमानेंटली छोड़ के जाए तो मेरा क्या हो सकता है। कुछ भी नहीं होगा आपका, आप ठीक रहोगे, आप बच जाओगे, मरोगे नहीं, जिंदगी आगे चलेगा। ऐसा लगता है कि मैं नहीं रह सकता उसके बिना, लोग रह जाते हैं, ठीक है, तो आप रह जाओगे आप। लेकिन जब इसके डर से आप निकल जाओगे, इस डर के मारे आप सारे नेगेटिव चीजें एक्सेप्ट कर रहे हो, जब इस डर से छुटकारा मिलेगा, वो आपका एक ऑक्टोपस की तरह आपको पकड़ के रखा है, जब आप इस डर को जाने दोगे तब से आपका फ्रीडम स्टार्ट होता है। जाने दो इस डर को। कोई इंसान अगर आपको प्यार करता है वो ऐसा सिचुएशन कभी नहीं करेगा कि आपको इस डर में रहना पड़े कि अगर मुझे छोड़ के जाए, जो इंसान आपको प्यार करता है वो आपको सेफ फील करवाएगा। कुछ भी हो जाए मैं तेरे साथ हूं, झगड़ा करते हैं लेकिन साथ में रहेंगे। अगर ये इंसान आपको बार बार इस टेंशन में डाल रहा है कि आई कैन लीव यू, आपको हमेशा से डर में रहना पड़ता है कि मैं कुछ बोलने जाऊं तो मुझे छोड़ के जाएगा, वो रिश्ता टॉक्सिक है। प्यार से कुछ नहीं होता दुनिया में। प्यार के साथ कमिटमेंट चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, एम्पैथी चाहिए, तब जाके रिश्ता बनता है। रिश्ते में सिर्फ प्यार ही एक फाउंडेशन नहीं है, प्यार से रिश्ता नहीं चलता है। और भी कुछ कमिटमेंट, लाइक ऐसे भाई मैं बोला ना, कुछ भी हो जाए इतना सेफ फीलिंग होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए वो बंदा मुझे छोड़ेगा नहीं। तो आप फील करोगे, आपका मन में जो है बात करने का सोचोगे। अगर रिश्ते में आपको हमेशा से मास्क पहन के रहना पड़े, अपना मुंह बंद दबा के रहना पड़े कि मैं कुछ बोलूं तो ये मुझे छोड़ के जाएगा, वो रिश्ता आपके लिए नहीं है। वो आपको प्यार भी करे तो भी रिश्ता आपका आगे जाके नहीं चलेगा। सो पहले आप ये करो, उसकी किसी के भरोसा ना करो, अपने आप से प्यार करना सीखो। और ये बंदा जो भी है ये अगला कदम लेगा, क्योंकि इधर पे था किंग ऑफ वॉन्ड। किंग ऑफ वॉन्ड इज समबडी हु इज गेटिंग रेडी टू टेक सम एक्शन। सो बंदा मैसेज करेगा। अगर ये आपका रीडिंग है, बंदा मैसेज करेगा। चलो मैं आपको पर्सनलाइज करने के लिए थोड़ा लेटर्स निकालती हूँ। आज थोड़ा कम लेटर्स निकालते हैं, ठीक है ना। देखते हैं किसके लिए है। नहीं, कितना आएगा उतना ही नहीं। Q
JARHXEAGUIQNY। ये अगर आपके नाम में, उसके नाम में, आगे पीछे, ऊपर नीचे कहीं पे भी हो तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकता है। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग बुक करनी है तो मुझे ईमेल करो। पेड प्राइवेट रीडिंग, मैं फ्री का रीडिंग नहीं करती हूँ। इधर पे जो कर रही हूँ काफी हो गया, ज्यादा हो गया, उससे ज्यादा मुझसे नहीं होगा। तो अगर आपको रीडिंग बुक करनी है, पेड प्राइवेट रीडिंग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल मिल जाएगी divinemothersguidance@gmail.com। अगर आप मुझे टिकटॉक पे देख रहे हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि उधर पे मैं हर एक दिन एक हिंदी रीडिंग डालती हूँ। लेट्स आस्क टैरो, हिंदी, उर्दू, बंगाली। और मेरा इंग्लिश का जो चैनल है लेट्स आस्क टैरो, उसको भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि उधर पे जाके आप चैनल को वीडियो में आप डिस्क्रिप्शन सेटिंग में जाके उसको हिंदी में सुन सकते हो। ठीक है, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव एंड लाइट, बाय।